नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में दो तीन अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करूँगा। पहले तो मैं ये बात करूँगा कि क्या मुल्क हिंद में 2000 रुपये के नोट बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि 2000 रुपये के नोट को लेकर के हमेशा से कुछ ना कुछ अफवाहें फैलती रही हैं। आज मरकज़ की जानिब से जवाब दिया गया है, बल्कि कल मैं वो तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। इसके अलावा जेलों में कोरोना वायरस फैलने की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है, इस तरह का बयान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है। देखते हैं कि क्या पेशगी इक़दामात हो रहे हैं। एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से हलाकतें जारी हैं, तो दूसरी जानिब फिलिपाइन में एक और जानलेवा फ्लू ने दस्तक दी है, जो वायरस इंसानों के लिए भी मुहलिक साबित हो सकता है और ख़तरनाक साबित हो सकता है। उसकी भी खबरें फिलिपाइन से आ रही हैं। देखते हैं कि वो भी क्या तफसीलात कहाँ से आई हैं। कोरोना वायरस की वजह से यूएई के मसाजिद में अब 1 हफ्ते बल्कि 4 हफ्ते के लिए नमाज़ों पर मस्जिद में पाबंदी लगा दी गई है। मैं ये सारी तफसीलात रखता हूँ। और लखनऊ से एक वीडियो आई है जिसमें वहाँ पर खाना पहुँचा रहे कुछ लोगों 2 अफराद को पुलिस ने जबरन गिरफ़्तार कर लिया है। मैं इन तमाम चीज़ों पर तबसरा करूँगा, उसकी तफसीलात रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को उन अहबाब तक पहुँचाने की कोशिश करें जिन तक नहीं पहुँच रही हैं, और 1 मिलियन सब्सक्राइबर की तादाद की दौड़ में आप लोग शामिल हो जाएं। और इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन में जो तफसीलात आप लोगों को दी गई हैं नए चैनल के लिए आइंदा के मुतबादिल के तौर पर, वहाँ भी जाएं, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकॉन दबा के रखें। इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके अलावा भी इदारे को मजबूत करने के लिए आप लोगों से बारहा अपील की जा रही है। जिन लोगों ने अभी तक इस जानिब तवज्जो नहीं की, उन लोगों से दरख्वास्त है कि वो इस जानिब तवज्जो करें। यहाँ पे जो है गूगल पे का और दीगर नंबरात स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं सबसे पहले आपको घंटाघर की एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये कल शाम में वायरल हो रही थी। यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि घंटाघर में जो ख़वातीन एहतिजाज कर रही थी, उनके लिए 2 अफराद की जानिब से खाना ले आए थे खिलाने के लिए। जाहिर सी बात है तोशा ले आए थे, तो उन दोनों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। उसके बाद से जो है ये वीडियो लगातार जो है वायरल हो रही है। मैं आपको ये पूरी वीडियो आपको दिखाता हूँ, आप इस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे की खबरों पर तबसरा होगा। वीडियो नहीं बनाई, चलिए क्यों ले जा रहे हैं उनको? क्यों ले जा रहे हैं भैया? आप लोग क्यों ले जा रहे हैं? उनकी क्या गलती है? गलती बताइए, क्या गलती है? गलती क्या है? आप लोग ये बता दीजिए उनकी क्या है कि गलती है भाई? क्यों पकड़ रहे हैं आप लोग? ये वही पुलिस वाले हैं, ये लोग, ये गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पे। पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ पे। कोई गुनाह नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी पुलिस वाले पकड़ रहे हैं। ये है पुलिस वालों का काम, यही काम होगा इन लोगों का। इन लोगों के पास यही रह गया है अब, बेगुनाह लोगों को पकड़ना। सिर्फ बेगुनाह को लोगों को पकड़ा जाएगा, गुंडागर्दी पे उतरा है सारे। नाज़रीन आपने इस वीडियो को देखा, ये है योगी हुकूमत की पुलिस का जुल्म, जो किसी भी नौयत से जो है लोगों को जो है किसी न किसी बहाने देखिए परेशान करने की कोशिश करती है। आपने ये वीडियो देखा है, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त यूपी में किसका राज चल रहा है और किस तरह अंधेर नगरी चौपट राज की ताज़ा मिसाल सामने पेश की जा रही है। नाज़रीन आइए 2000 रुपये के नोट की बात करते हैं।
جی ہاں، مرکز نے سوموار کو لوک سبھا میں کہا ہے کہ حکومت کی 2000 روپے کے بینک نوٹ کو چلن سے واپس لینے کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ وزیر مملکت انوراگ سنگھ ٹھاکر نے لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں یہ جانکاری دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی 2000 روپے کے بینک نوٹ کو چلن سے واپس لینے کی کوئی تجویز نہیں، اب بھی کئی اے ٹی ایم میں 2000 روپے کے کرنسی نوٹ دے رہے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ زیادہ تر 500 روپے اور 200 روپے کی قیمت کے بینک نوٹ چلن میں ہیں۔ اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے اپنے مقامی ہیڈ کوارٹر کو متذکرہ قیمت کی کرنسی نوٹوں کے مطابق اے ٹی ایم کو پھر سے نئی صورت دینے کے لیے انفارمیشن جاری کی ہے۔ معلوم ہو کہ 8 نومبر 2016 کو نوٹ بندی نافذ ہونے پر 2000 کے نوٹوں کی چھپائی شروع کی گئی تھی۔ مودی حکومت کے ذریعے 500 اور 1000 کی پرانی نوٹوں پر پابندی لگانے کے اچانک آئے فیصلے کے فوراً بعد آر بی آئی نے 2000 روپے کے نوٹ کے ساتھ ساتھ 500 روپے کے نئے نوٹ کی چھپائی شروع کی تھی۔ آر بی آئی کے اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2017 کے آخر میں 2000 روپے کے 328.50 کروڑ نوٹ چلن میں تھے۔ ایک سال بعد 31 مارچ 2018 کو اس تعداد میں 336.3 کروڑ نوٹ تک کا معمولی اضافہ ہوا تھا، اور اس کے بعد 31 مارچ 2018 کو چلن میں کل کرنسی کی تعداد 18 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی تھی، اور اس میں سے 2000 کے نوٹوں کا حصہ 37.3% تھا۔ وہیں 31 مارچ 2017 کو یہ اعداد و شمار 50.2% تھا۔ یعنی کہ عام طور پر سوشل میڈیا میں جو یہ خبریں پھیلائی جاتی ہیں، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ 2000 کا نوٹ بند کیا جا رہا ہے اور الگ الگ طرح کی ڈپلیکیٹ نوٹس کی بھرمار ہو گئی ہے، بند کرنے کے بعد 1000 کا نوٹ لایا، ایک الگ الگ قسم کے تبصرے ہوتے تھے جس کو لے کر کے سوال پوچھا گیا تھا۔ اب مرکزی حکومت کی جانب سے واضح طور پر جواب آیا ہے کہ اب 2000 روپے کے نوٹ کو بند کرنے کا کوئی بھی فیصلہ مرکزی حکومت کی جانب سے نہیں لیا گیا ہے، بلکہ اس وقت بینکوں کے ذریعے سے بھی 2000 نوٹ کے نوٹ دیے جا رہے ہیں اے ٹی ایم کے ذریعے سے۔ ناظرین، آئیے کورونا وائرس کی وجہ سے قیدیوں پر ہونے والے اثر کو لے کر کے سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کورونا وائرس کے مد نظر ملک کی جیلوں میں صلاحیت سے زیادہ قیدی ہونے اور ان میں دستیاب سہولیات کو اپنے علم میں لیا ہے۔ چیف جسٹس ایس اے بوبڑے اور جسٹس ایل ناگیشور راؤ کی بینچ نے سبھی ریاستوں اور یونین ٹریٹری میں جیل انچارج اور چیف سیکریٹری کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ عدلیہ نے ان سبھی کو 20 مارچ تک یہ بتانے کی ہدایت دی ہے کہ وہ اس وبا کے مد نظر صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا قدم اٹھائے گئے ہیں۔ عدلیہ نے سبھی ریاستوں اور یونین ٹریٹری سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں عدالت کی مدد کے لیے 23 مارچ کو ایک افسر کی تعیناتی کرے۔ عدالت نے کہا کہ جیلوں میں صلاحیت سے زیادہ قیدی ہونے اور ان میں دستیاب سہولیات کے معاملے کو اپنے علم میں لینے کی وجہوں کو بھی بتایا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے ملک کی جیلوں میں صلاحیت سے زیادہ قیدیوں کے ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کا ایک جگہ ہونا بڑا مسئلہ ہے اور یہ کورونا وائرس پھیلنے کی بڑی وجہ بن سکتی ہے، اس لیے اس پر جو ہے پیشگی اقدامات کیے جائیں۔ یہ سپریم کورٹ کی جانب سے آج تشویشناک صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے اس وقت پیشگی اقدامات پر زور دینے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اٹلی میں تو اور بہت سارے علاقوں میں تو جیلوں میں مقید قیدیوں کو آزاد ہی کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی جو ہے اس کورونا وائرس کی وبا کے پھیلنے سے بچا جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہندوستانی حکومتیں یا یہاں کی سپریم کورٹ کس طرح کی جو ہے فیصلے لیتی ہے۔ ناظرین، ایک طرف کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پورا دنیا لاک ڈاؤن ہے اس وقت، اس لیے کہ جو منظر اس وقت مختلف علاقوں سے آ رہی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ ایسے میں ایک اور مصیبت کی آمد کا پتہ دے رہی ہے فلپائنز کی ایک میڈیا۔ جی ہاں، ایک طرف دنیا کے تقریباً سبھی ممالک کورونا وائرس کی زد میں ہیں تو وہیں فلپائن سے ایک اور بری خبر سامنے آئی۔ فلپائنز کے شمالی خطے میں ایک اور جان لیوا فلو پھیلنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہ ایک برڈ فلو کی طرح ہے اور بٹیر سے پھیل رہا ہے، حالانکہ ابتدائی جانچ میں سامنے آیا ہے کہ انسانوں کے لیے بھی کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ فی الحال بٹیر میں پایا جا رہا ہے۔ فلپائنز کے فارن منسٹر نے پیر کو بتایا کہ انتہائی متعدی فلو ہے جو H5N6 اور انفلوئنزا اے وائرس کی کیٹیگری کا ہے۔ اس کی موجودگی سب سے پہلے ایک بٹیر فارم میں پائی گئی ہے۔ فلپائنز کے ایگریکلچر سیکریٹری ولیم ڈارڈ نے بتایا کہ اسی علاقے میں سال 2017 میں برڈ فلو بھی پھیلا تھا۔ اس دوران بھی ایک بٹیر فارم سے پھیلنا شروع ہوا اور ایک ہی فارم کے 1500 سے زیادہ بٹیر ایک دن میں مر گئے۔ ولیم ڈارڈ نے مزید یہ بتایا ہے کہ تحفظ کے پیش نظر فی الحال 12000 سے زیادہ بٹیروں کو مار کر محفوظ مقامات پر ضائع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فی الحال حالات قابو میں ہیں اور فارم کے آس پاس 7 کلومیٹر تک پیرامیٹر بنا کر امدادی اور سینیٹیشن کا کام کیا گیا ہے۔
इस इलाके से मुल्क भर में कहीं भी परिंदों की बरामद पर रोक लगा दी गई है। डार के मुताबिक सिर्फ एक ही फार्म में मामला सामने आया, लेकिन वायरस काफ़ी मुतअद्दी और ख़तरनाक है, इसलिए एहतियात बरती जा रही है। महकमे ज़राअत से वाबस्ता और यूएन फ्लो के माहिर डॉक्टर आर्लेन वेटको ने बताया है कि इस वायरस की इंसानों में तेज़ी से फैलने का पूरा खदशा है, इसलिए एहतियात बरती जा रही है। हालांकि फ़िलहाल ये किसी इंसान तक पहुंचा नहीं है, इसका अंदेशा ना के बराबर है, लेकिन मुमकिन है कि फैल जाए। डॉक्टर आर्लेन के मुताबिक अभी तक इससे किसी की मौत नहीं हुई है। लोगों को सिर्फ एक दिन पुराने अंडे ही इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जा रहा है। तो नाज़रीन, एक से बढ़कर के एक अलग अलग बीमारियां जो है आती हुई जा रही हैं, और आप लोग जानते हैं कि जो है इस वक्त महकमे सेहत बहुत ज़्यादा अलर्ट पर है और किसी भी तरह के वायरस को फैलने से जो है बचाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि कोरोना वायरस ने जो पूरे आलम में इस वक्त तबाही मचा रखी है वो सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। बल्कि इस वक्त हर शख्स जो है, बल्कि बिलखुसूस बैरून ममालिक में कुछ एशियन ममालिक छोड़ कर के हर शख्स जो है इस वक्त घर में लॉकडाउन हो चुका है। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि अगर एक नए वायरस की फिर बात की गई तो फिर जो है वो ज़्यादा तशवीशनाक भी होगी और खौफ हरास फैलाने वाली होगी। बहरकैफ नाज़रीन, इसी कोरोना वायरस की वजह से कल यूएई से यानी कि मुत्तहिदा अरब इमारात दुबई से ये खबरें आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोमवार की शब से 4 हफ्ते तक मसाजिद समेत तमाम इबादत गाहों में नमाजों की अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी है। यूएई की सरकारी खबर रसा एजेंसी वाम के मुताबिक हुकूमत ने फैसला मुल्क में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उनकी कोशिशों की ज़िम्न में किया है। यूएई की वज़ारत सेहत ने अब तक मुल्क में कोरोना वायरस के 98 केसों की तस्दीक की है, यानी कि यूएई में, दुबई में, मुत्तहिदा अरब इमारात में इस वक्त पूरे जुमला केसेस 98 है कोरोना वायरस के। इमाराती हुकाम ने मुहलिक वायरस को कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हालिया दिनों में मुतादिद इक़दाम किए। यूएई ने 2 रोज़ पहले गैर मुल्कियों को वीज़ाओं का इजरा बंद कर दिया और लबनान, तुर्की, इराक और शाम के लिए परवाज़ों की आमद और रफ्त मुअत्तल कर दी। इमारत अबूज़बी ने सयाहों की पसंदीदा सैरगाह लोफ्रे म्यूजियम और थीम पार्क को कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बंद कर दिया है। अबू धाबी ने सिनेमा घरों को पहले ही बंद कर दिया था। तो बहरकैफ नाज़रीन, ये हालात हैं इस वक्त मुख्तलिफ अरब ममालिक में भी इस तरह की जो है कहीं पर नमाज और इकामत के दरमियान में, अज़ान और इकामत के दरमियान के वक्फ़े को मुख्तसर करने की बात कही गई है, तो कहीं नमाजियों को बहुत दूर दूर एक सत्र छोड़ करके, एक सफ़ छोड़ करके खड़े होने की भी हिदायत दी जा रही हैं। कहीं पर जो है घर में ही नमाज पढ़ने का ऐलान हो रहा है, तो कहीं जो है नमाज पर ही पाबंदी लगा दी गई है मस्जिदों में आकर पढ़ने से। तो इन तमाम चीज़ों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है कोरोना वायरस का खौफ और दहशत किस कदर फैला हुआ है, और बहैसियत मुसलमान हम लोगों को इस पर संजीदगी से और सोचना भी है, और ये हमारे लिए इबरत का सामान है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।